नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 3,75,000 की एक राशि को 5% की वार्षिक ब्याज की दर से इस प्रकार निवेशित करता है कि उसके 12 वर्षीय पुत्र व 14 वर्षीय पुत्र को 18 वर्ष का होने पर उन्हें एक समान राशि मिले। तो छोटे पुत्र को दी गई राशि कितनी होगी? अच्छा, 12 वर्षीय पुत्र और 14 वर्षीय पुत्र है, मतलब ए और बी। ये 12 वर्ष का है और ये 14 वर्ष का है। तो निवेशित के बाद पुत्र 18 वर्ष होने पर 18 वर्ष कब होगा? जब ये 6 वर्ष बाद और ये 4 वर्ष बाद। ठीक है, अब इसको 5% का ब्याज मिला। 6 वर्ष के लिए 5% का ब्याज जब निकलेगा तो इसका 30% ब्याज हो जाएगा, और 4 वर्ष के लिए 5% का ब्याज दिया है तो इसका 20% निकलेगा। तो ऐसा कहता है कि जब बड़ा होगा 18 साल का होगा तो उन्हें एक समान राशि मिले, मतलब मिश्रधन बराबर होना चाहिए। तो जब मिश्रधन हम निकालते हैं तो मूलधन 100% और ब्याज 30%, तो 130% मिश्रधन हो गया इसका, और इसका हो जाएगा 120%। ये कटेगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 13:12 के आ जाएगा। जैसे ए का 13% बराबर बी का 12%। तो अनुपात जब निकालेंगे अनुपात में ए बी का, तो ये आ जाएगा 12:13, मतलब ए अनुपात बी, तो 12:13। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 13-12 कितना हो जाएगा? 25। 10 10 20 3 2 5, 25 हो जाएगा। तो अनुपात 25 बराबर मेरा कितना दिया हुआ है अमाउंट? 3,75,000 रुपया। 25 दिया 75, 25 दूना 50, 25 इकाई 25, 25 एका 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1, 125। तो 25 इकाई 25 और 25 पचे 125, 3 0 तो 3 0। अनुपात 1 का मान मेरा निकल गया 15,000 रुपये। तो बोल रहा है कि तो छोटे पुत्र को दी गई राशि, छोटा पुत्र कौन है? ए छोटा पुत्र है, मतलब 12। तो अनुपात 12 का मान क्या हो जाएगा? तो 12 गुने 15,000, 1,80,000 रुपये इसे मिलेगा। किसे? ऑप्शन नंबर सी, 1,80,000 रुपये किसे मिलेगा? छोटे वाले पुत्र को। चूँकि छोटे वाले का रेशियो कितना है? ए का अनुपात 12 निकला है, तो ए का अनुपात ये हो जाएगा। दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि किसी धनराशि पर 18 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 2700 है। 18 वर्ष में 18 ईयर का जो SI है मेरा 2700 रुपया है। ठीक है, सॉरी 27,000 हो गया, 2700 रुपये। तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा? एक वर्ष का SI तो 2700 में डिवाइड कर देंगे 18 से। 18 8 पचे 40, 4 5 9, कितना से कट जाएगा? 18 18 गुना के 18 एक बार में आएगा तो 9, 18 इकाई 18 पचे 90, 150। 1 ईयर का आ जाएगा SI मेरा 150 रुपया। अब बोला 12 वर्ष के बाद, तो 12 वर्ष के बाद ना 60% बढ़ाया, 12 वर्ष तक तो SI में रह जाएगा, तो 12 ईयर का तो हम निकालेंगे SI। तो 150 गुने 12 कितना हो जाएगा? 12 के 0, 12 पचे 60, 6 12 6 18, 1800 रुपया 12 वर्ष के लिए। ब्याज की कुल राशि अब क्या है? तो अगले 6 वर्ष के लिए देखिए, 12 वर्ष तक तो हो गया, तो अगले 6 वर्ष बचा, और 6 वर्ष के लिए कितना? 150 में ये जो 150 ब्याज था हर एक वर्ष का, तो उसमें कितना परसेंट वृद्धि किया? 60%। इसका मतलब 100% था और 60% बढ़ा दिया। कोई भी अपने आप में अमाउंट 100% होता है, तो 60% बढ़ाया तो 160%। 150 का 160% कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 100 से प्रतिशत में लाने के लिए, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 16 पच्चे 80, 0 16 और 8 8 6 14 240। तो अगले 240, मतलब 240 रुपया अब बढ़ा दिया गया। तो 6 वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए 240 है, तो 6 ईयर के लिए कितना हो जाएगा? SI 240 गुने 6, 0 6 चौका 24 के 4 से 2, 6 दूना के 12 2 14, 1440। अब ये 6 वर्ष का इतना और 1800 12 वर्ष का, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 1800 प्लस 1440, 0 4 8 4 12, 3240 रुपया
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ब्याज की कुल राशि क्या होगा 3240 रुपये। इस प्रकार से SI खत्म होता है यहीं पे।